सो फाइनली दोस्तों एयर इंडिया का एयरबस A350-900 लैंड हो चुका है दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। दोस्तों ये भारत का सबसे पहला एयरबस A350-900 विमान भी है। दोस्तों ये बिल्कुल नया का नया विमान है, हमने किसी से सेकेंड हैंड विमान ये ख़रीदा नहीं है, ये बिल्कुल नया विमान है। उसके साथ ये नई लिवरी के साथ आया है। आपको पता होगा कि एयर इंडिया ने अपनी लिवरी बदली है, तो ये नई लिवरी के साथ भी आया है और इसका ग्रैंड वेलकम भी किया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। और जो वाटर कैनियन सैल्यूट होता है वो भी इस विमान को दिया गया। कुछ इस प्रकार आप वीडियोस में देख ही सकते हो। काफ़ी खूबसूरत से पल रहे होंगे दोस्तों जब विमान एयरबस A350-900 जब दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हो रहा था। और इसका जो अनुभव है, जो आंखों देखा अनुभव है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन्स पर अभी इस समय। दोस्तों उसके साथ ये विमान इतना खास क्यों है, इतना लग्जरियस क्यों है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ इसमें कौन कौन से मॉडर्न हाईटेक फीचर्स है ये इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एयरबस A350-900 विमान ये खुद में ही एक मॉडर्न तथा हाईटेक विमान है। इस विमान में 28 लग्जरियस प्राइवेट स्वीट्स है, उसके साथ फुल फ्लैट बेड्स है बिजनेस क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फुल फ्लैट बेड्स बिजनेस क्लास में। इससे पहले बिजनेस क्लास में अपने रिक्लाइनर सीट्स के बारे में सुना होगा, जो रिक्लाइन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो फुल्ली फ्लैट नहीं होती। ये बेसिकली डिपेंड करता है एयरलाइन पर, लेकिन आई गेस एयर इंडिया में ये फुल्ली फ्लैट नहीं था। ये पहली बार है जब एयर इंडिया में फुल्ली फ्लैट बेड्स है बिजनेस क्लास में। उसके साथ इसमें 24 प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स है विथ एक्स्ट्रा लेग रूम। लेग रूम मतलब वो हिस्सा होता है जहां आपके पैर होते हैं, मतलब बेसिकली सीट का डिस्टेंस, मतलब आपके सीट और सामने वाले सीट के बीच में का डिस्टेंस, उसे लेग रूम कहते हैं। और कंफर्ट बेसिकली मतलब 24 प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स है जो एक्स्ट्रा लेग रूम तथा कंफर्ट के साथ आती है। और 264 स्पेशियस और एरोगोनॉमिक इकोनॉमिक क्लास सीट्स है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी मेरी गलती भी हुई होगी इस सीट का थोड़ा ब्रीफिंग करने में, क्योंकि वास्तव में मैं अभी तक मतलब मैंने कोई भी विमान यात्रा या एरोप्लेन में मैं किसी भी प्रकार के बैठा नहीं हूँ, तो मुझे इसकी थोड़ी बहुत आइडिया भी नहीं है। थोड़ी बहुत क्या, पूरी आइडिया नहीं है। जो एयर इंडिया ने ट्वीट करके कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं इस एयरबस A350-900 में बैठूं, क्योंकि भैया काफ़ी बड़ा स्पेशियस लग्जरियस ये विमान है। ये कैसा विमान है ये आप जानकर ही शॉक हो जाने वाले हो, जो इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको वाटर कैनियन सैल्यूट दिया गया जब ये लैंड होकर टैक्सिंग कर रहा था, तब की बात है। और वाटर कैनियन सैल्यूट के बाद ये उसको पार्क कर दिया गया। देखिए अभी वाटर कैनियन सैल्यूट क्या है ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वाटर कैनियन सैल्यूट क्या है तो ज़रा कमेंट में बताना वाटर कैनियन सैल्यूट के बारे में, या जस्ट टाइप कर देना वाटर कैनियन सैल्यूट। मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ये इमेज काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये आई गेस बिजनेस नहीं, ये इकोनॉमिक क्लास की बेसिकली इमेज है एयर इंडिया से जो हमें मिली है। इसमें रेड सीट दी है और जो हमारा हेड रेस्ट है या नेक रेस्ट जो भी आप कह रहे हो उसे, वो ग्रे कलर में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ हमें मिल रहा है। उसके साथ आगे बढ़ते हुए ये प्रीमियम इकोनॉमी या जो भी बिजनेस क्लास कह लो इसे, मतलब बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी के जो सीट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ, ये बेसिकली काफ़ी कूल है, काफ़ी अच्छा कॉम्पोजिशन है कलर का भी और पूरे के पूरे सिस्टम का भी। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसमें कितने प्लग स्पोर्ट्स वगैरह है वो तो भैया बैठने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत सा प्लेन है। उसके साथ आगे बढ़ते हुए ये सीट जो आप देख रहे हो ये बेसिकली स्वीट है हमारा, जो मैं पहले बोल रहा था कि 28 लग्जरियस अलग अलग हमें स्वीट
प्राइवेट स्वीट मिले हैं जिसके दरवाजे बंद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस स्वीट को देख सकते हो, ये बेसिकली एमिरेट्स का स्वीट है, जो अभी हमारे टेक्निकल गुरुजी बता रहे थे कि बटन दबाने के बाद इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार इसमें भी हो सकता है कि भैया आप जब बटन दबाओगे या जब मैनुअल भी आप इसको बंद कर सकते हो। तो ये भी सुविधा इस बेसिकली एयरबस A350-900 में उपलब्ध है और भारत का ये एकमात्र पहला एयरबस A350-900 है जो हमारे नई लिवरी के साथ भारत में पहुंचा है। तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। मैं कभी किसी एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में बैठा नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं इसमें बैठना चाहता हूँ। एक बार लाइफ में ज़रूर बैठूंगा। अगर दोस्तों आप कोऑपरेट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे पता है कि आने वाले 1-2 साल में मैं ज़रूर बैठूंगा ऐसे एक विमान में। होप वो दिन जल्दी आए और मैं जल्दी बैठूं एक अच्छे खासे विमान में। देखते यार कब वो दिन आएगा, लेकिन मैं काफ़ी उत्सुक हूँ उस टाइम के लिए, उस पार्ट के लिए जब एयरबस A350 में मैं बैठूंगा। होप दोस्तों कि बेसिकली मेरी इमोशंस आप तक पहुंच रही है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ ना, ये मैंने काफ़ी रिटेक लिए है, उसके बाद ये फाइनल वीडियो बनी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें इमोशनल हो रहा था। क्योंकि यार मुझे काफ़ी पसंद है विमान, एविएशन मुझे पसंद है, मैं उसमें उतरना चाहता हूँ, मैं मेरी पहली राइड करना चाहता हूँ एयरक्राफ्ट में। मैं एयर से हमारी अर्थ को देखना चाहता हूँ। काफ़ी अमेजिंग से थॉट्स चलते रहते हैं मेरे माइंड में, पर मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाता। क्योंकि मेरी स्टडीज़ चल रही है और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। देखते हैं अगर यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज होता है आगे जाकर, तो हम ज़रूर बेसिकली एक जो फ्लाइट का जो अनुभव है वो लेंगे। वैसा मेरा दूसरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन उससे मैं कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता हूँ। लगभग अब 1 साल होने को आएगा जब मैं उस चैनल को मोनेटाइज कर चुका हूँ। अभी तक मुझे 1 रुपया भी उस चैनल से मिला नहीं है। हालांकि वो एक इंग्लिश चैनल है। अगर आप सपोर्ट करते हो उस चैनल पर भी आप मेरी वीडियोस अगर देखना पसंद करोगे हिंदी में, तो मैं उस चैनल की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और उस चैनल पर भी मैं वीडियोस डालना शुरू करूंगा अगर आप देखना चाहोगे तो। आइए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं उस समृद्ध भारत का जिसकी शुरुआत हमसे होने जा रही है। एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।